वॉर की टेक्निक्स और टैक्टिक्स बदल चुकी हैं। इतनी कारी ज़रब थी बुनियानो मरसूस कि हिंदुस्तान अब टीटीपी की और बीएलए की दीवार के पीछे छुपकर या उनका लिबास जेब तन करके हमला आवर हो रहा है। क्या कहते हैं इस सिचुएशन पे? जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है जी डॉक्टर साहब? जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये तो बहुत अरसे से देखिए उसकी खितलत में है और उनकी फितरत में है कि वो फ्रंट पर आकर तो मुकाबला नहीं कर सके। और ये जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, जो इनोसेंट मस्जिद में गए हैं, ये कौन सा जिहाद है, ये कौन सी जन्नत है, ये कौन सा अपना मुस्तकबिल संवारा है जिन्होंने हमला किया है। यही लोग कलमा नहीं पढ़, घर में नहीं पढ़ रहे थे, मस्जिद में आकर, और वो भी जुमे के वक्त पढ़ रहे थे। इससे ज्यादा खौफनाक और इससे ज्यादा तकलीफ दे बात कोई नहीं होगी कि जो उन्होंने इस तरह किया है। पहले तो हमारे तमाम फैमिलीज और खानदान के साथ हमदर्दियां जो शहदा हुए हैं और जो ज़ाहिर जख्मी हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि ये प्रॉक्सी का एक ऑप्शन सिर्फ उन्होंने लिया हुआ है। ये शायद क्रैक्स पैदा करना चाह रहे हैं, बददिली पैदा करना चाह रहे हैं अपने लोगों के दरमियान और हमारे अवाम के दरमियान, और हुकूमत के गवर्नेंस का ट्रस्ट खत्म करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। जितना इसकी कंडेम किया जाए, इसको जितना बुरा भला कहा जाए, उतना ही शायद कम है, क्योंकि ये मासूम घरों से अल्लाह को याद करने आए थे। और ये जो इतना खारिज है, इन्होंने बुनियादी तौर पर ब्रूटैलिटी और बुज़दिलाना एक हमला किया। बलूचिस्तान के अंदर चूंकि मोदी साहब के हालिया पे दर पे स्टेटमेंट्स हैं कि मेरा एक कर्ज है पाकिस्तान पर, वो चुकाना है। वो कौन सा कर्ज है? और ये दहशतगर्दी जो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड है, क्या ये वही कर्ज है कि इंसानी लाशों के सूरत में चुकाना चाहते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए हम हिस्ट्री गवाह है कि जब भी हमने इस तरह का मार्का किया है तो जाहिर एक बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी और पॉलिटिकल, अपने आप को वो सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं। और उन्होंने अगले इलेक्शन भी जीतने हैं। उन्होंने पॉलिटिसाइज सारे को सारा किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उनका मतलब यही था। ये मतलब नहीं था कि हम सियासी जहाजों के साथ रात को 12:30 बजे एक और हमला करेंगे। उनका मतलब ये था कि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। उनके पास ऑप्शन ही यही है, लोगों को फिर से याद करा दें कि कुलभूषण यादव कहाँ पकड़ा गया था। कोई जंग हो रही थी हमारी, एक नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में पाया जाना। लेकिन जो ऑनरेबल गेस्ट हमारे बात कर रहे थे पहले भी दोनों, वो देखिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि गवर्नेंस हमने अपनी कसर पूरी कर ली, यानी हमने तो नहीं कुछ छोड़ा। मैं आपको एक छोटा सा अर्ज कर देता हूं कि पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे सूबों की पॉपुलेशन में बताते हैं, तो उससे मैं लिंक करता हूं अपना पॉइंट। देखिए बहुत थिनली पॉपुलेटेड एरिया है। मेरी अपनी बलूचिस्तान में क्वेटा में मेरी 2 दफा पोस्टिंग रही है। मैं स्क्वाड्रन कमांडर रहा हूं क्वेटा में। मैंने पूरे बलूचिस्तान को हवा से फाइटर जहाज में देखा हुआ है। मुझे जाहिर उनके साथ हमदर्दी थी कि जो फार ऑफ एरियाज हैं उनमें वो डेवलपमेंट नहीं नजर आती थी, क्योंकि जो इतने सालों से, मैं आज का नहीं कह रहा, इतने सालों से फ्यूडल था, लॉर्ड्स थे, वो अपना अपना सरदारी सिस्टम था। उसके अपने फवायद होंगे, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि लोगों तक फिल्टर डाउन नहीं हुए। मैं आपको पॉपुलेशन का स्क्वायर किलोमीटर तनाजरा करता हूँ, फिर हम बेहतर समझ पाएंगे। पंजाब में तकरीबन 625 के करीब रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, 520 के करीब सिंध में रहते हैं, 402 के करीब केके में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, और बलूचिस्तान में रहते हैं सिर्फ 42 लोग। इस थिनली पॉपुलेटेड की वजह से वहां पे एक तो जाहिर है नेबरहुड वॉच नहीं हो सकती। नेबरहुड वॉच का मतलब यह है कि आप नेबरहुड में नजर रखते हैं। जब इतनी थिनली पॉपुलेटेड होगा तो दुश्मन को पेनिट्रेट करने का आसान है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पिछले जवाब के हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए डिप्रीविएशन भी तो यहाँ पे है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो स्कूल, वो मेडिकल कॉलेज, वो भी नहीं नजर आते। ये जो पाकिस्तान की अफवाज ने कैडेट कॉलेज को सपोर्ट किया था, एक कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और वो ये अच्छा था कि आप उस यूथ को इंगेज करना चाहिए, हमें उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलेगी कैडेट कॉलेज से। उसको पता है मैं बड़ा होकर अफसर बन सकता हूं, चाहे गवर्नमेंट में जाऊं या सिविल में जाऊं, ब्यूरोक्रेसी में। तो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन थी। ये बड़ा जरूरी है कि हम सिर्फ एक हिंदुस्तान को तो ब्लेम करते रहेंगे चले, लेकिन हमने अपना फर्ज अपने एज ए कम्युनिटी, एज ए नेबरहुड, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या लीडरशिप सबने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। शायद उसमें कुछ है। एक मैं हिस्ट्री से एक और लिंक कर देता हूं आपको। वॉरबर्टन एक ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने FC बनाई थी, फ्रंटियर कस्टबलरी, जो आज हम कहते हैं, वो गोरों ने बनाई थी। और गोरों ने इसीलिए बनाई थी, वो समझते थे कि बाहर से आकर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इन्हीं में से लीडर उठने चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग करनी चाहिए। उन्होंने FC बनाई और बड़ी खूबसूरत जस्टिफिकेशन दी थी FC बनाते वक्त। मैं दोबारा अंग्रेजी में रिपीट करता हूं। उन्होंने कहा था, लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड।
अब आप इसका क्या मतलब है कि जो लोग हैं उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जितनी हम देंगे, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी एक बहुत अच्छी स्कीम चली है, मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान की अफवाज ने मिलकर ये शुरू की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नेंस शो करना, यानी लोगों के जो फवायद हैं, हॉस्पिटल बनना है, अगर स्कूल बनना है, सड़क बननी है, पानी पहुंचाना है साफ पीने का, तो लोकल जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं जो बहुत खुशाइंद है। इससे लोगों को ये लगेगा कि मेरे पैसे कोयटा पहुंच के कोयटा में ही खत्म नहीं हो जाते, वो खुजदार भी जाते हैं, वो कलास भी जाएंगे, वो बहुत बॉर्डर एरिया तक जाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जाहिर है 70-75 सालों में अगर डेप्रीवेशन रातों रात नहीं हो सकती, ठीक हो गया, इकदाम करने पड़ेंगे जिससे हम उनको एंगेजमेंट और उतनी ही वैक्यूम दुश्मन को कम मिलेगा। ये आखिरी बात डॉक्टर साहब कि इन लोगों को, फितना को मौका कैसे मिलता है, क्योंकि ये लोगों को कन्विंस करते हैं कि तुम्हें ना स्कूल मिला, ना पानी मिला, ना मेडिकल सेंटर मिला, कोई तो हमारे साथ आओ, हम सब कुछ देंगे तुम्हें। तो जाहिर है हिंदुस्तान को